Hello everyone, welcome in English Grammar Tuition. Today we are going to learn past simple tense. आज हम सीखेंगे past simple tense क्या है. जैसा कि past simple tense के दो नाम हैं, इसको past simple tense के भी नाम से पुकारा जाता है और इसको past indefinite tense भी कहा जाता है. past simple tense या past indefinite tense, कभी कभार इसको past tense भी कहा जाता है. तो ये तीनों नाम हैं इसके, मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आगे चलते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के फ़िक्रे किस तरह बनते हैं, पास्ट सिंपल टेंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसका फॉर्मेशन क्या है. लेट्स स्टार्ट. पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस के इंग्लिश में फ़िक्रे बनाने के लिए हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम फ्रेज रखते हैं. पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे बनाने के लिए इसका फॉर्मेशन ये है. ये सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम फ्रेज रखेंगे. कुछ एग्जांपल्स इसके ये हैं. आई रोट अ लेटर, ये आई सब्जेक्ट है और रोट ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है. ये एक पॉजिटिव फिक्रा है, ये एक पॉजिटिव फिक्रा है. दे सब्जेक्ट है, रिसाइटेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द होली कुरान ये ऑब्जेक्ट है, इन द मॉस्क ये फ्रेज है, ये भी पॉजिटिव फिक्रा है. वी सब्जेक्ट है, स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ये भी पॉजिटिव फिक्रा है. मतलब कि पॉजिटिव फिक्रे में पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. ये याद रखने वाली चीज़ है, ये स्टूडेंट्स याद करनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, न बल्कि नेगेटिव और इंट्रागेटिव में क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल पास्ट सिंपल टेंस, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव पास्ट सिंपल टेंस के फिक्रे किस तरह बनाएंगे. देखेंगे मैंने आपको बताया कि पास्ट सिंपल टेंस की पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई वर्कड हार्ड, ये वर्कड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है. और इसमें सबसे ज़्यादा जो याद करने वाली चीज़ है, ज़हन नशीन करने वाली चीज़ है कि पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव, इन तीनों सेंटेंसेस में हम, इन तीनों नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये है पास्ट टेंस, जबकि मैंने आपको फॉर्मेशन में बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है. मैंने आपको बताया ना, ये सेकंड फॉर्म है. पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मेशन ये है कि हम पहले सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम सेकंड फॉर्म रखते हैं. ये सेकंड फॉर्म हम पॉजिटिव सेंटेंस में रखते हैं. अगर हमें नेगेटिव या इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो हम डिड नॉट रख के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. अगर हम इसमें आई डिड नॉट वर्क हार्ड, ये नेगेटिव फिक्रा है, अगर हम इसमें डिड नॉट रख के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो ये पास्ट सिंपल टेंस नहीं होगा, ये जुमला गलत हो जाएगा, ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला फिक्रा बिल्कुल गलत हो जाएगा. और इसका इंट्रागेटिव इस तरह बनता है, डिड आई वर्क हार्ड, इसका इंट्रागेटिव इस तरह बनता है, डिड आई वर्क हार्ड, मार्क ऑफ इंट्रागेशन लगेगी. और इंट्रागेटिव नेगेटिव इसका इस तरह बनेगा, डिड आई नॉट वर्क हार्ड, डिड पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगी. ये देखें, डिड आई नॉट वर्क हार्ड. ये सबसे ज़्यादा पास्ट टेंस में समझने वाली बात यह है कि इसमें के नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है और इसके सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. पास्ट सिंपल टेंस की ये एक खास खूबी है. आगे चलते हैं. सिंबल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. हम पास्ट सिंपल टेंस को उर्दू में किस तरह पहचानेंगे, इंग्लिश में किस तरह पहचानेंगे कि ये पास्ट सिंपल टेंस है. पहले मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि देखें कि हम पास्ट सिंपल टेंस में हम इस तरह फिक्रे लिखते हैं पास्ट सिंपल टेंस के. मैं क्रिकेट खेला, मैंने क्रिकेट खेली, मैंने खत लिखा, उसने टीवी देखी, उसने रोटी खाई. ये इस तरह के जुमले हैं ना, इस तरह के सेंटेंसेस वगैरह पास्ट में आते हैं. लिखा, खेली, खेला, ये अगर आ जाएं तो ये
पास्ट सिंपल टेंस को शो करते हैं। ये इसकी सिंबल्स हैं उर्दू में। और इसकी इंग्लिश में सिंबल्स क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। अगर कोई भी फिक्रा आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मिलता है, वो पॉजिटिव में है, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का फिक्रा होगा। अगर उसमें डिड नॉट लगी हुई है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये नेगेटिव इंट्रागेटिव फिक्रा होगा पास्ट सिंपल टेंस का। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़हन नशीन करने वाली बात यह है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और डिड नॉट के साथ या डिड के साथ, ये पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड है। डिड नॉट के साथ हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव या इंट्रागेटिव के साथ, ये डिड हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया कि इंट्रागेटिव सेंटेंस किस तरह बनता है पास्ट सिंपल टेंस का, उसमें डिड लगती है। डिड आई वर्क हार्ड, ये इंट्रागेटिव फिक्रा है। डिड आई नॉट वर्क हार्ड, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव फिक्रा है। अगर सिर्फ नेगेटिव बनाएंगे तो फिर इसमें डिड नॉट लगेगी, इंट्रागेटिव होगा तो डिड लगेगी। आगे चलते हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, कुछ ज़हन नशीन करने वाली बातें जो बेसिकली स्टूडेंट्स को जहन में रखनी चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस है ना, जो वो पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर द थिंग डन इन पास्ट। जो भी चीज़ पास्ट टेंस में हुई हो उसमें हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। इन पास्ट सिंपल टेंस वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंस। ये भी याद रखने वाली चीज़ है, जहन में रखने वाली चीज़ है कि हम पास्ट सिंपल टेंस को पॉजिटिव में, पास्ट सिंपल टेंस जो है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है जब वो सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में हो, वो पॉजिटिव सेंटेंस में हो। और तीसरी बात यह है कि पास्ट सिंपल टेंस अगर वो नेगेटिव फिक्रा है, नेगेटिव सेंटेंस है, या इंट्रागेटिव नेगेटिव है, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पास्ट सिंपल वो यूज डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आर बोथ। हम अगर डिड नॉट इस्तेमाल करेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, अगर इंट्रागेटिव जुमला इस्तेमाल करेंगे तो उसमें खाली डिड लगेगी, अगर इंट्रागेटिव नेगेटिव होगा तो फिर डिड भी लगेगी और सब्जेक्ट के बाद नॉट भी लगेगी, तो ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बन जाएगा। जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताया कि डिड आई नॉट वर्क हार्ड, ये इंट्रागेटिव नेगेटिव फिक्रा है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। इट रेन्ड, ये पॉजिटिव फिक्रा है। देखिए इसमें पॉजिटिव फिक्रे में फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं आया, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। पॉजिटिव फिक्रे में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल टेंस में। ये देखें पास्ट सिंपल टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं इस्तेमाल होता, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है। और दे इल्यूमिनेटेड देयर हाउसेस, ये देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ है दे के साथ, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव फिक्रे हैं, पास्ट सिंपल टेंस की पॉजिटिव फिक्रे हैं। यू ब्रॉट द बुक, ये ब्रॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पॉजिटिव फिक्रे में इस्तेमाल हुआ है। दे डिड नॉट, अब देखिए डिड नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो पास्ट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म और पॉजिटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म। ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि स्टूडेंट्स को खास तौर पे पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस को बोलते हैं या पास्ट इंडेफिनिट इसको बोलते हैं, जिसमें वो समझ सकते हैं, तो इसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोला जाता है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। तो उसमें अगर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। ये देखें कि इंट्रागेटिव में किस तरह हुआ है, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही, ये देखिए ना पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रागेटिव में जब डिड लग जाएगी आगे से या इंट्रागेटिव नेगेटिव होगा तो हम उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब देखें ये पास्ट सिंपल टेंस की बहुत केयर के साथ ये पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सी केयर करने वाली चीज़ ये है कि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा, इंट्रागेटिव नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस चैनल पे अगर किसी को कोई क्यूरी हो या अगर वो
फर्दर डिटेल में हमसे पढ़ना चाहता है तो हमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर हमें मैसेज करे या हमें कमेंट सेक्शन में बताए। उसको कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर फ्री ऑफ कास्ट कोई ज्वाइन करना चाहता है, ऑनलाइन सेशन फ्री ऑफ कास्ट वो कोई स्टडी करना चाहता है, तो हम उसको फ्री ऑफ कास्ट ये प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे और स्टडी करवाएंगे। उसको टेंसेस की अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, वो टेंसेस को अच्छी तरह से पहचान सकेगा। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते हेवी फीसेस की वजह से। जैसा कि ये यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है, तो कुछ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैशन है, उनको शौक़ है पढ़ने का, मगर वो पढ़ नहीं सकते। तो हमने ये बेस्ट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है कि हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दें पढ़ने के लिए। हम उनकी फ्री ऑफ कास्ट एवेल्यूएशन करेंगे, हम उनको गाइड करेंगे, फ्री ऑफ कास्ट उनको पढ़ाएंगे ताकि वो अपने फ्यूचर में कुछ ना कुछ बन सकें। थैंक यू।